इस कहानी की लेखिका हैं वर्षा भारद्वाज। अब तक के अंक में आपने सुना अभय दीपक को उस औरत की मदद से बचा लेता है, रौनक भी रुद्राक्ष की मदद से और उसी औरत की मदद से बच जाता है। अब आगे दृश्य 1। दीपक और अभय रास्ता खोजते हुए एक कमरे में घुस जाते हैं। दीपक, यार ये कमरा तो किसी महारानी का लग रहा है। तभी अभय की नजर वहां लगी पेंटिंग पर पड़ती है। अभय, हाँ, महारानी रत्नावती। क्या? दीपक, क्या? अबे ये तो वो महारानी है जिसका ये महल है। अभय, हाँ यार, और हमें बचाने वाली भी वही है। दीपक, तू ये कैसे कह सकता है? अभय पेंटिंग की तरफ इशारा करता है। दीपक, यार ये तो वही है, और अगर ये भी आत्मा ही है तो मदद क्यों कर रही है? और हुआ क्या इसके साथ? तभी उन्हें घुंघरू की आवाज आती है। दोनों सहम जाते हैं, पर ये तो रानी रत्नावती थी। अभय उनसे पूछता है, महारानी जी, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? और यहाँ जो हो रहा है इसका कारण जान सकता हूँ? महारानी कहती हैं, अवश्य, हम इसका कारण बताएंगे। पहले अपने मित्रों की रक्षा कीजिए और ये भस्म और तलवार अपने साथ रखना। खतरा हर कदम पर है, एक गलत कदम तुम्हें मौत तक ले जाएगा। महारानी गायब हो जाती है। अभय दीपक से कहता है, यार हमें रौनक और समीर को भी बचाना है। दोनों जल्दी से किले के मध्य भाग में आ जाते हैं, जहाँ रौनक भी उनसे टकरा जाता है। पहले तो रौनक उन्हें आत्मा समझता है, फिर रुद्राक्ष की मदद से समझ जाता है कि वो उसके दोस्त हैं। अभय, हमें समीर को ढूंढना होगा और एक साथ ही अलग मत होना किसी भी कीमत पर। एक साथ समीर को ढूंढते हैं। दूसरा दृश्य, समीर दौड़ता हुआ दीपक को आवाज लगाते हुए जाता है। एक खंडर के सामने थक के रुक जाता है। तभी कोई साया उसके पीछे से गुजरा। वो पलटता है तो कोई नहीं होता। समीर वापस मुड़ता है तो आंखें खुली रह जाती हैं। खंडर से दोबारा महल की रौनक। वो वहां से भागता है तो सामने फिर से खंडर होता है। उसे दूसरी मंजिल पर दीपक दिखता है। वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। समीर, दीपक, नहीं, रुक जा यार, वहीं रुक जा। वो उसे बचाने के लिए ऊपर भागता है, पर वो देखता है दीपक गायब है। पर कोई था, एक लड़की जिसके चेहरे को बालों ने ढक रखा था। वो समीर के पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। समीर जैसे ही भागने के लिए पलटा तो एक और भयानक चेहरा सामने था। वो उल्टे कदम से उसी ओर चलने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो चीखते हुए दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी अभय, रौनक और दीपक समीर की चीख सुन वहाँ आ जाते हैं और उसे उठाते हैं। महारानी भी वहाँ दिखती है। जल्दी से रेखा पार कर लो। वह समीर को अपने कंधे पर उठा लेता है। दोस्त किले की लकीर पार करने के लिए दौड़ते हैं। या सारे दोस्त उस किले से निकल पाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया हो।